अगर तुम बिटसैट 2026 के अंदर 300 प्लस का स्कोर निकालना चाहते हो ना, तो एक ऐसा सेक्शन है जिसको तुम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हो, और इसके अंदर ही तुम्हें ट्राई करना है मैक्सिमम स्कोर निकालने का, विच इज योर मैथ सेक्शन। क्योंकि ये जो तुम्हारा जो है सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। फिजिक्स में जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में 30 देखने को मिलते हैं, एलआर एंड इंग्लिश में भी मिला के जो है हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे कैरी करता है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के 3 मार्क, तो भाई 30 नंबर एक्स्ट्रा तुम्हें मैथ्स में देखने को मिलता है। तो ये 120 में से हमें ट्राई करना रहेगा कि कम से कम 100 के ऊपर का स्कोर निकाले, तब जाके भाई ये स्कोर जो है तुम यहाँ पे छू सकते हो। अब इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखोगे तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से हमें हाई वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड, ताकि तुम उन पे और एक्स्ट्रा फोकस कर पाओ। सिलेबस तुम्हें मैक्सिमम करके जाना है, लेकिन इन सेक्शंस पे तुम थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करके जाओगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और सिमिलर वीडियो मैं केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिजिक्स के लिए भी सेम वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली वो वीडियो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है हमारा जेईई मेंस के हिसाब से ही कॉमन रहता है, बस एक मैथमेटिकल रीजनिंग जो है एक्स्ट्रा चैप्टर हो जाता है, प्लस एलपीपी भी जो है वो भी हमें जो है एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो ये जो चैप्टर्स रहते हैं ये हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूँ तो मच इजियर रहता है कंपेयर टू जेईई मेंस। अभी तो हम जेईई मेंस में देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन भाई जेईई एडवांस के लेवल को छू लेते हैं, लेकिन बिटसैट में ऐसा नहीं होता है। बस एक जो चीज आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज हाई स्पीड। भाई स्पीड काफी अच्छी चाहिए, तभी जो है मैथ सेक्शन के अंदर आप एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो यू नीड टू लर्न इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि उन क्वेश्चंस को आप कन्वेंशनल अप्रोच से ना करो बल्कि स्मार्ट अप्रोचेस से करो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी तरीके की कई इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हमारे बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स में भी कवर्ड है, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश सभी सेक्शंस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर्ड है। स्पेशल शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्व्ड है, डीबीबीस आपको देखने को मिल जाती है विच कंटेन्स हाईली रेलिवेंट बिटसैट क्वेश्चन, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी, और लाइव सेशंस भी आपके यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। तो भाई पूरा मतलब एक फुल जो है फ्लेजेड आपका कोर्स है फॉर योर बिटसैट एग्जाम। और अभी इस पे जो है एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट कूपन कोड आप बिट्स 15 लगाओगे तो ये कोर्स सिर्फ आपको 4999 का देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट कूपन कोड बहुत ही कम टाइम के लिए जल्द एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी और भी जो है कोर्सेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। पर जैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, डीबीबीस हो गई, एलआर इंग्लिश का जो आपका सेक्शन हो गया, ये सब ऑलरेडी वैसे जो है हमारे क्रैश कोर्स में भी कवर्ड अप है, तो वो आपके लिए एक ज्यादा बेटर डील रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक एक सेक्शन की। तो फर्स्ट इज द अलजेब्रा सेक्शन। इसमें जो इजी स्कोरिंग सेक्शंस है ना, उनको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी उन पे टाइम भी कम लगेगा और इनके क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, इस पे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। और बाकी लोकेशन ऑफ फ्रूट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करूं, सम ऑफ एपी, जीपी, एएम, जीएम इनइक्वालिटी हो गया। जनरल सीरीज का एक्सपेंशन, आपका लॉग, एक्सपोनेंशियल, बाइनोमियल, ये अच्छे से जो है क्लियर रखिएगा। अब जेईई मेंस में नहीं हमें देखने को मिलते हैं ऐसे सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि स्पेशल सीरीज को हटा दिया गया है, लेकिन बिटसैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन की जगह 2 भी पूछ लिए जाते हैं किसी शिफ्ट में, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। डिटर्मिनेंट्स में बात करूं भाई, प्रॉपर्टीज आपको जो है अच्छे से यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। और मेरी यहाँ पे एक सलाह रहेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपको पता रहना चाहिए कि अगर चीजें बस वेरिएबल्स में दी है तो आप कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर तक पहुंच सकते हो, तो उस मेथड को भी आप लगा सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, तो इसको लेकर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, कोर्स में भी बताई है, इवन चैनल पे भी कई वीडियोस अपलोड किए। तो आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मेथड की जगह शॉर्टकट अप्रोच से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। सेट्स एंड रिलेशन में बेसिक फॉर्मूलेस, वेन डायग्राम्स हो गए आपके, इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या रहता है ना, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, अगर तीनों ही है तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग तो भाई पूरा ही कंप्लीट कर लीजिए, टोटोलॉजी पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वालिटी, भाई ये हाईली अंडररेटेड टॉपिक, पर काफी क्वेश्चंस आपके जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो प्लीज उसको जो है अच्छे तरीके से करके जाइएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं। अब बात करें कुछ रिलेटिवली टफ सेक्शंस की अलजेब्रा में, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैट्रिसेस, पीएनसी, बाइनोमियल, इनको थोड़ा सा आखिरी के लिए रखिए। और इसमें जो रिपीटेड टॉपिक्स है उन पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, जैसे मॉड्यूलस आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी जेईई मेंस से हट चुका है, लेकिन बिटसैट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। एडजॉइंट, ट्रांसपोज, इनवर्स प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।
फिर आपका पीएनसी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बायनोमियल में बायनोमियल कोफिशिएंट सीरीज, जनरल टर्म, इनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा। 2D में बात करूं तो स्ट्रेट लाइन सर्कल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एज कंपेयर टू पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, इसको सेकंड प्रायोरिटी में। स्ट्रेट लाइन में जितने फॉर्म से जितने फॉर्मूला से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लीजिएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये क्या रहता है, उनसे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो बेसिक है, वो सभी को पता रहता है, तो ये कुछ चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा। सर्कल में बात करूं, सभी फॉर्म्स, फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस जो है जनरली यहाँ पे पैराबोला के साथ मिक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें मैं एक चीज बता दूं, टेंजेंट नॉर्मल आपका जेईई मेंस से हट चुका है, लेकिन बिट साइड में काफी रेलिवेंट है और ब्रोशर में भी दिया नहीं रहता है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रोशर को उठा के देखते, बोलते भैया टेंजेंट नॉर्मल तो दिया ही नहीं है। अरे भैया नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वहां पे ये चीज भी तो मेंशन्ड है, एनसीईआरटी को हम अच्छे से फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो पुरानी चीजें थी ना वो सब पूछी जाती है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में फॉर्मूलास हो गए, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबको अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं, जो आपकी टर्मिनोलॉजीज रहती है ना उस पे सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे एसेंट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन, लेटस रेक्टम बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर रहने चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल के कम पूछे जाते हैं, वो बेसिक जो टर्म्स रहते हैं ना उन पे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। कैलकुलस में अगर मैं बात करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटीग्रल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा। फंक्शंस में स्पेशली ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो है डोमेन रेंज के क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहती है, उसको भी जो है आप चेक कर सकते हैं। लिमिट्स में स्टैंडर्ड लिमिट के क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते कि भाई सीरीज और उसका यूज लेना पड़े, डायरेक्ट आपके लॉस्पिटल रूल और इनके थ्रू जो है हम कर सकते हैं सॉल्व। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए कि भाई आपका जो है फंक्शन के बारे में ये देके रखा है कि x लेस देन 1 पे कैसा है, x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 पे, तो उसके हिसाब से कहीं पे कुछ ऐसा वेरिएबल टर्म डाल देंगे, उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, तो बहुत इजीली कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सेम जो है डिफरेंशियबिलिटी में अपन कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। और डिफरेंशिएशन में आपका लॉग, एक्सपोनेंशियल, पैरामेट्रिक फॉर्म, कभी कभी डिफरेंशिएशन मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एओडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो सभी चीजें अच्छे से कर लीजिएगा। डिलीटेड पार्ट जैसा कुछ भी नहीं है बेट साइड के लिए, तो पूरा ही चैप्टर आपको अच्छे से देखना है। इंटीग्रल में बात करूं तो इंटीग्रल सेकंड नंबर पे आप रखिएगा, और इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला से अच्छे से देख लीजिए, जो आपके एनसीईआरटी में ही दिए उतने भी देख लोगे ना काफी रहेगा। फिर सब्स्टिट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट मेथड है, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये अच्छे से देख लीजिएगा। एरिया अंडर द कर्व थोड़ा कम पूछा जाता है, तो ठीक है, और कुछ कुछ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्कल के एरिया से भी जो है कभी कभी अपना काम हो जाता है, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन बेट सेट में पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, ऑर्डर एंड डिग्री आपका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा होमोजेनियस वाला भी आप देख सकते हो, है ना। अब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, भाई आपके जो है ना 9, 10 के बेसिक वाले टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, वो तक पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक्स यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे कम क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेरिएंस, तो ये आपके जो है थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट। और स्टैट्स का जो वेटेज है ना वो हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, तो मेजरली फिर भी आप जो है मीन और वेरिएंस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। और वेक्टर्स 3D और ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, इसमें तो भाई ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूले सारी क्लियर रहनी चाहिए, ये नहीं कि कोई रिजल्ट छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि वो रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो अंदर अंदर तक जो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रॉपर्टीज रहती है उनको अच्छे से देख के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर आप जो है सिमिलर वीडियो फिजिक्स के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी ला चुका हूं, तो छोटा सा टारगेट लेते हो चले 300+ लाइक्स का। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।